taken the lead. That's what I thought. She would be the one. She was the greatest player in Assam as well as Northeast. वो एशियन गेम्स खेले हुए हैं, बहुत अच्छे प्लेयर थे। अभी तक ऐसा प्लेयर बहुत इंडिया में कम ही निकले हैं। At present, she is almost an icon for all the new generation. दीदी का जो क्वालिटी है बहुत ऊपर है। तैयबुन्निसा जैसा आप लोग बनो, हम लोग मास्टर ने बोला था। She is a role model for an Assamese player along as Northeast, not only in athletics, in all the events. She is almost some sort of a legend, although she is still living. एक खिलाड़ी जिन्होंने अपनी हर मुश्किलों को पार करके अपना मकाम खेल की दुनिया में बनाया, चाहे वो समाज हो या अपनी आर्थिक हालत। ना झुकी वो, ना रुकी वो, अपनी मंजिल पाने की चाह में बस चलती गई और चलती गई। उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला जिन्होंने अपनी बल पर पहली बार राष्ट्रीय मेडल जीता, ऐसी ही एक खिलाड़ी है तैयबुन्निसा। नमस्कार, मैं हूं नबीश और आप सभी का स्वागत करता हूं द चैलेंजर्स में। वेल, राइट नाउ आई एम एट NF रेलवे स्टेडियम, which is of course situated in Maligaon in Guwahati, and at my backdrop I can see the boards, and these boards have enlisted with names of sports persons at different national and international plethora, and they have brought in laurels. But what particularly excites me the most, and this particular place is beautified with, is someone, the name of someone very special. And that lady is our pride, Srimati Tayyabunnisa. Yes, of course, ladies and gentlemen, a lady extraordinary, a hard-working lady, a lady with grit, determination, courage, valor, and all the adjectives will fall short. She is Tayyabunnisa, the first woman from the northeastern region of India to have participated and represented India in Asian Games in athletics, of course, and the first woman, as I always reiterate, from this part of the region to have won medal in athletics and making this region proud, very very proud. आज के इस एपिसोड में हमारी चैलेंजर है, of course, श्रीमती तैयबुन्निसा। मैम, आपका ये आलीशान घर और सबसे आलीशान है ये जगह जहाँ पे झलक रहा है लोगों का प्यार, सम्मान और आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स। थैंक यू। कैन वी मूव अहेड देयर? यस। ये तो आपको मालूम है, हमारा असम का एक्स चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई जी ने हमको जो असम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए मेरे को अवार्ड सर्टिफिकेट दिया है। किस साल में हुआ था? ये तो 2013 का हो गया, विथ चेक सर्टिफिकेट ये सब दिया है एज ए रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट प्लेयर्स। जब आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ये पर्टिकुलर सम्मान से नवाजा था, तो वो मोमेंट जब आप स्टेज पे चढ़े थे, हाउ वाज दैट मोमेंट? थोड़ा वो मोमेंट तो हम लोग को ये किसी को बता नहीं सकता हूँ। जो 100 मीटर है 11.11 सेकेंड में भागता है, 11 सेकेंड में उसको गोल्ड मेडल मिलता है जो भी प्लेयर है। लेकिन वो 11 सेकेंड के लिए कितना डेडिकेशन, डिवोशन होने के बाद, कितना सिंसियरिटी के बाद वो मिलते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जो अवार्ड जब मिल जाता है, वो कितना मेहनत किया है वो सब भूल जाता है। डेफिनेटली यस। और इसके बाद ये तो दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इधर जितना भी ट्रॉफी है ना, सब ट्रॉफी आफ्टर कंपटीशन मेरे को अवार्ड के वहाँ पे मिला। और भी मेरा ट्रॉफी है जो ऑल इंडिया में मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। Also, I see this particular ये जो हम लोग एशियन गेम्स जब खेला ना, तब हम लोग को अवार्ड दिया है। बुढ़ापा में ये देखेंगी जो ये मैं उसी दिन को याद करेंगे, अपना उम्र को फिर ले जाएंगे उसी दिन के लिए। उन्होंने पहली मेडल जीता 1971 में और उसके बाद उनका मेडल जीतने का सिलसिला जारी रहा। असम एवं उत्तर पूर्वांचल की एक महिला जिन्होंने इतनी सारी मेडल्स जीता, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक विनर के लिए हर मोमेंट, हर अचीवमेंट, हर प्राइज बहुत दिल के करीब होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ इवेंट्स या फिर ऐसे कुछ इनाम होते हैं जो हमेशा दिल के करीब होता है। तो आपका भी ज़रूर कुछ ऐसा होगा? ऐसा तो बहुत मोमेंट है। जैसे सबसे पहले मैं जब
1971 में डिस्कस थ्रो में ब्रोंज मेडल मिला है। मैं कभी सोचता भी नहीं था मेरे को मेडल मिलेगा। आजकल तो कोई परफॉर्मेंस होने के साथ साथ टीवी में देखा देता है वो कितना थ्रो किया, लेकिन हमारा ज़माना में छुपा के रखता था। कंपटीशन हो जाने के बाद फाइनली जब डिक्लेयर किया असम गर्ल्स तैबुन्निसा ब्रोंज मेडल, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन जब ब्रोंज मेडल जब देखा है ये ब्लैक है, वो मेरे को बहुत दुख हुआ है। तो मेरे को वो गोल्ड मेडल कब मिलेगा, इसीलिए वो मेडल का साथ मेरा बहुत दिल अभी भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैं बहुत कोशिश किया, डूंगरपुर में गया, डूंगरपुर में जाके ये फिर मेरे को ब्रोंज मेडल मिला। फिर मैं 74 में जब गया है जयपुर में, तब वहाँ मैं थ्रो करके आ गया है। तब थोड़ा टाइम के बाद अनाउंसमेंट हुआ है तैबुन्निसा गोल्ड मेडल। मेरे को गोल्ड मेडल मिला तो जैसे भी है मेरे को बहुत खुशी हुआ। नेक्स्ट डे पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, असम गर्ल्स तैबुन्निसा ब्रोक द 12 years ओल्ड लेग, वो सीनियर गर्ल्स का था। तब सब लोग आया है नेक्स्ट डे पेपर देख के, तो उसी वक्त उसी समय हमको मालूम नहीं था। तो वो एक मोमेंट है, ऐसा बहुत मोमेंट है। हम केरला में गया, वहाँ भी कभी कभी हमको गोल्ड मेडल मिलता है। ऐसे 5 times हिसार में भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। जो मेरा राइवल था बख्ताबर कम्बाटा, वो सब अच्छी फॉरेन में ट्रेनिंग करके आया, मैं इसको बीट दिया है। वो गोल्ड मेडल का अभी भी बहुत खुशी देता है। Every medal has a story behind, और ये वाला भी नेशनल गेम्स। देखिए ये हैदराबाद नेशनल गेम्स जो हमारा असम में, तो फर्स्ट मैंने हैदराबाद में 79 में ये मेरे को सिल्वर मेडल मिला है। एक इस्लामिक परिवार में जन्मी तैबुन्निसा घर की द्वितीय बड़ी बच्ची थी। उनके पड़ोस में आयोजित हर खेल समारोह में भाग लिया करती थी। Taibunnisa was very interested in throwing javelin, discus. वो सुता से खेला है, खेलना का कोई बात सुनता है वो कपड़ा पहन के हम जाएगा आज खेलेगा। एक खेला नहीं है, ये रन, ये जेवलिन थ्रो, ये शॉर्ट फुट, सब जगह में ये बाइड हमारा फास्ट होता है। तैबुन्निसा और एथलेटिक्स का मिलन कब हुआ वो हम जानना चाहेंगे। मैं जब एकदम बचपन में स्कूल में था, उसी समय में जब हमारा इधर 26 जनवरी 15 अगस्त में कंपटीशन होता है, जैसे बच्चे लोग को सब रिपब्लिक डे में ऑरेंज टॉफी का डब्बा ये सब मिलता है। हमारा गांव का दूसरा लड़की को ये सब मिला पहले, मैं देख के सोचा ये हम लोग एक टॉफी भी खरीद नहीं सकता, ये लोग डब्बा लेके आया, ये नेक्स्ट टाइम कब होगा तब हम खेलने के लिए हम भी जाएंगे। ऐसे हमारा शुरुआत हुआ। प्लस हमारा घर का पास एक तरुण संघ रीडिंग क्लब है, वो जिस क्लब में हमारा इमरान शाह एक्स प्रेसिडेंट असम साहित्य सभा, उन लोग ऑर्गेनाइजर था। इसमें मेरा पिताजी भी कभी कभी वेटरन्स में लॉन्ग डिस्टेंस भागते थे। उसी समय मैं वो ईद स्पोर्ट्स में भाग लेके वहाँ में भी मैं उन लोग का जो ट्रॉफी मिलता है वो हम ले लेता है। ये शुरुआत हुआ है। अच्छा। लेकिन मेरा मम्मी ने इतना अच्छा नहीं मिला, जो हम लोग एक कंजर्वेटिव फैमिली का है तो स्पोर्ट्स करना वो अच्छा लाइक नहीं करता। लेकिन मेरा पिताजी ने सब समय बोला है खेलो, खेलने में क्या है, क्योंकि मेरे को घर का काम सब करना पड़ता था उसी समय। कि हमारा घर में मैं सेकेंड लेडी हूँ, इसके बाद मेरा भाई है, पिताजी अकेला है, हम लोग का जो खेत था सब काम हम लोग मिलजुल के करना पड़ा है। इसीलिए मैं जब खेत में जाएगा तो फील्ड में भी जाएगा, स्पोर्ट्स भी करेंगे, इसीलिए मैं बंद नहीं किया। एक हमारा शिवसागर में पुबेरून स्पोर्ट्स ने बिहू स्पोर्ट्स करते हैं उसी समय। अच्छा। वो बिहू स्पोर्ट्स में भी हम खेला है और उसी समय मेरे को बहुत मेडल मिला है और वहाँ से मेरा एथलेटिक्स का शुरुआत हुआ। स्पेशली मैं पहले जैसे 100, 200, 400 जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर हाई जंप भी किया था, लेकिन बाद में मैं देखा जब मैं ऑल असम खेलने के लिए गया है इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तब मैं थ्रोइंग करना शुरू किया है। लेकिन अपने लक्ष्य पर अटूट रही तैबुन, उन्होंने अपने प्रैक्टिस जारी रखा और एक के बाद एक मेडल जीतती गई। इसी दौरान तैबुन्निसा को पीटी टीचर की नौकरी मिल गई केंद्रीय विद्यालय शिवसागर में। मेरे को ये स्पोर्ट्स के लिए वहाँ ONGC एक स्कूल में नौकरी मिला है। मेरे को 100 रुपया तनख्वाह मिला है। वहाँ से मैं ऑल इंडिया में जाके मेरे को
1971 में ब्रोंज मेडल शुरुआत हुआ। That was quite a landmark moment in your life. I आप would say. देखिए 71 में जहाँ लड़के लोग खेलने के क्या कोई घर से नहीं निकलता था, जी। उसी जमाने में मैं खेला है और ऑल इंडिया में जाके मेडल लेके आया है। जी, जी, जी। जहाँ में मेरा उसी समय ना कोचिंग है, ना फील्ड है, ना वेट ट्रेनिंग है, ना कुछ है, लेकिन मेरा अपना हिम्मत है, आत्मविश्वास है। विश्वास है। इसका बाद मैं और पीछे नहीं देखा। वहाँ में जिसका साथ में थर्ड हो गया, मतलब थर्ड में क्यों हुआ, हम देखा है पेपर भी गोल्ड मेडलिस्ट को बहुत फोकस करता है, तो हम बोला नेक्स्ट टाइम हमको गोल्ड मेडल लेना है। फिर 72 में मेरे को गोल्ड मेडल नहीं मिला, 73 में मेरे को सिल्वर मेडल मिला है, लेकिन 74 में जाके मैं 12 इयर्स रिकॉर्ड ब्रेक किया सीनियर गर्ल्स में। 12 ईयर रिकॉर्ड ब्रेक करना एक खुद रिकॉर्ड सेटिंग मोमेंट और है। मैं खुद प्रैक्टिस करके, मेरा पास ना कोच है, ना खाना है, ना रुपया है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। तैयबुन्निसा का सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। उनके कभी न हार मानने वाली टशन के वजह से समाज के हर कोने से उन्हें सहायता मिला और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में उनको नौकरी मिल गई और वो गुवाहाटी आ पहुंची। जब मैं स्पोर्ट्स से ऑल इंडिया में मेडल लेके आया है, थर्ड मेडल, मेरे को एक हबीबुर रहमान है, वो लाके मेरे को रेल में डाला है। आप शिवसागर से आप गुवाहाटी कब आए? 1974 17 जनवरी में गुवाहाटी आया और उस दिन आके इंटर क्लब एथलेटिक्स मीट हुआ और आके उसी दिन में 3 गोल्ड मेडल ले आया, डिस्कस शॉटपुट जेवलिन। मेरा एम है मेरे को गोल्ड मेडल लेना है, लेकिन मैं NFL जो दिन से आया, जितना मैं इंटर रेल किया, जितना मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया, इंडियन रेल होके भी मैं खेला है, 10 टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ इंडियन रेलवे होके मैं खेला, तब भी मैं सब समय मेडल मिला है, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी ब्रोंज। बचपन में ही अपने माता पिता को खोकर उनके कंधे पर घर और अपने भाई बहनों का भी बोझ था, फिर भी उन्होंने अपना हौसला कम ना होने दिया। आपने खुद कहा कि आपकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव है और उन लोगों को ये इतना खासा गेम्स और स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उस वक्त बीइंग अ गर्ल और स्पेशली जिस जगह से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ पे आपको आई एम वेरी श्योर कुछ अलग ही दृष्टिकोण से देखते होंगे लोग, तो आपने उन सारे चैलेंजेस को कैसे कम्पीट किया? ये बहुत बड़ा कहानी है। सबसे पहले बोलने से तो मैं जब घर का सेकेंड गर्ल्स था, उसी दिन मेरे को फर्स्ट डे मेरे को फेंक दिया था। मेरा दादी माँ ने मेरे को बाद में बताया, आज जो दुनिया में हो रहा है, मेरे को वही 1953 में मेरा साथ वही हुआ, अन्याय हुआ है, लेकिन जिसको हमको फेंक दिया था इसने पूरा घर को उठाया है, क्योंकि माँ भी अर्ली स्टेज में एक्सपायर हो गया, पिताजी भी अर्ली स्टेज में एक्सपायर हो गया। वी आर 8 ब्रदर सिस्टर, वहाँ का भी 2 एक्सपायर हो गया। उसी समय से हम बहुत मेहनत किया, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। आदमी क्या है, जो अपना प्रॉपर्टी होता है वो सेल कर देता है, खाने के लिए नहीं है। हम लोग जैसे खाली चावल और एक पोटैटो दे के हम लोग खाना खाया, ऐसा दिन हमारा गया है। जब हमारा फादर एक्सपायर हो गया तो हमारा घर चलना बहुत मुश्किल हुआ। हमारा 2 बड़ा बहन है, बारहन्निसा और तैयबुन्निसा। बड़ा दीदी ने हम लोग को एम्ब्रॉयडरी सिखाया, एम्ब्रॉयडरी करके हम लोग को ऐसे घर चलाया। और छोटा बहन हम लोग का ये कोई स्कूल में पीटी मैडम किया है, ट्यूशन ऐसे करके हम लोग को चलाया। तो सब लोग आके हमारा घर में देखते हैं, अरे उनका घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये लोग लड़की है, उन लोग कैसे रहेगा, क्या करेगा, लेकिन ऊपर अल्लाह सबको मदद करता है। हम लोग उसी समय कम से कम 5-6 साल हम लोग बहुत मेहनत किया है। लेकिन हम भी छूटा था, इसी टाइम हम लोग खेत बाड़ी भी करता है। मैं उसका साथ बैल लेके खेत में चला जाता था। मैंने वो खेत बाड़ी में पूरा हाल भी मारता है। फिर मैं खेत में धान लगाती हूँ। फिर जब हम लोग का ये खेत में वो उठाने के समय होता है, उसी समय भी मैं, मेरा दीदी, मेरा छोटा बहन लोग, हम लोग छोटा करके सब घर ले आता है। वो भी ज़मीन भी पूरा हम लोग का नहीं था, दूसरा का ज़मीन हम लोग खेत करते हैं, इसका हाफ हम लोग को मिलता है, हाफ उनका है। कम से कम हमारा घर में तो चावल तो है ना। और सबसे दुख का बात है कि जब मेरा माँ गुजर गया, अभी भी मैं सबको बोलता हूँ, ये मेरा एक बुक निकला है, उसमें लिखा है, जब माँ का डेड बॉडी लेके गया है, तब मैं भैया को लेके मैं दूसरा तरफ चला गया है। मेरा माँ का लास्ट टाइम मैं नहीं देखा उसको, वही मेरे को बहुत दुख है अभी।
फिर मैं बहुत दूर से माँ का जनाजा देखा हूँ और आज भी मैं वही जनाजा ही देखता हूँ। जहाँ भी है खुदा इसको बेहस्त में रखे, वही डेली दुआ करता हूँ उसको। मेरा पिताजी भी उसका साथ भी बहुत भाग दौड़ किया है। लास्ट में वो भी डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में एक्सपायर्ड हो गया है। उसका डेड बॉडी भी मैं हाथ में लेकर आया हूँ। इसका बाद भी खुदा ने मेरे को ये जगह पर लेकर आया है। लेकिन नौकरी करते वक्त भी तैयबुन्निसा ने अपने घर और अपने भाई बहनों का फिक्र करना नहीं छोड़ा। अपने लिए न सोचते हुए तैयबुन्निसा ने एक बड़ी बहन का फर्ज बखूबी निभाया। जो वो एक मेडल मिला है ना, वो रेलवे में कभी स्कॉलरशिप मिला है, कोई पैसा भी मिला ना, हम लोग ये मालूम था 300 मिलेगा। 300 हमारे घर में कितना कम है। वो ऐसे लड़की है सब दिन हम लोग के लिए सोचता है। ये भी 110 रुपया मेरा स्केल है। 110 रुपया में हमें दूसरा 50 रुपया 300 रुपया मेरे को मिलता था। उसका भी मेरे को 150 रुपया घर में भेजना था। जितना रेलवे में तनख्वाह मिला है, ये तनख्वाह हम लोग को महीने में खर्च देने से ख़त्म हो जाता है। एक तो प्लेयर जितना खाने ज़रूरत हुआ है, ये खाने नहीं पाया। 1979 ने हम ONGC में अपॉइंटमेंट हुआ। भाईडो को बुला है, तुम इसे हमको घर में देखना नहीं, हम घर संभाल लेगा, तुम अपना देखो और तुम ये खेल का आग बढ़ाओ। तो पैसे भी नहीं थे, बहुत कम पैसे से आप खुद भी चले गुवाहाटी में और साथ में आप शिवसागर में भी भेजते थे, वैसे ही चले, लेकिन फिर भी आपका वो जो एनर्जी वो कभी कम नहीं हुआ। मैं इधर आके गुवाहाटी में एक रेंटेड हाउस में था, ओनली 25 रुपीज़, वो भी चांदमारी में। और वहाँ से मेरा एक साइकिल था शिवसागर में, वो लेके आया बाय साइकिल में चांदमारी टू NF रेलवे हेड ऑफिस। पीछे में थोड़ा खाना बना के लेके इधर आके ये स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस किया है। लेकिन एक भी कोई आदमी उसी समय मेरा या कोच या लुक आफ्टर करने कोई होने से मेरे को जरूर एशियन गेम्स में मेडल मिलना था। उनके पति एक रणजी क्रिकेट प्लेयर थे और वो भी NF रेलवे में उनके साथ नौकरी करते थे। उनके 2 बेटों ने उनके माँ के मनोभाव को अपनी जिंदगी का एक प्रेरणा बना लिया। हम लोग भी थोड़ा प्राउड फील होता है, इतना मम्मी कर रहा है, हम लोग भी करते, हम लोग 2 भाई हम लोग भी करते हैं। एक औरत होने के नाते तैयबुन्निसा की कोशिश हमेशा महिलाओं एवं लड़कियों के उन्नति के हित में रहता है। उनका मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाओं के स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। इसीलिए इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए तैयबुन्निसा ने महिलाओं के लिए एक जिम खोला। And right now I'm at Nisha Gym and Yoga Center, of course, in the hustle bustle of the city, and the proprietorship is owned by none other than our sports personality, our legend, of course, तैयबुन्निसा। सो आपके नाम पर आपने ये फिटनेस सेंटर खोला है, तो मैं पहले तो इस जिम के बारे में जानना चाहूँगा। व्हाई डिड यू थिंक ऑफ कमिंग अप विद अ जिम राइट नाउ? एक्चुअली मेरा नाम पर बात सही है निशा, लेकिन निशा का मतलब है औरत। स्पेशली लेडीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए मैं ये जिम खोला है। उन लोग का भी बहुत बेनिफिट हुआ है, मेरा भी हुआ है। बहुत लड़की को ये जिम से एक्सरसाइज करके नौकरी भी मिला है, कोई स्कूल में, कोई जिम में। अभी मैं किसी को मेरा अंडर में जो है वो मैं किसी को देने चाहता हूँ। एथलेटिक्स एक बहुत ही वास्ट डेफिनेशन बन जाता है। सिर्फ भागना या फिर सिर्फ दौड़ना ट्रैक पे इज़ नॉट ओनली एथलेटिक्स, राइट? एथलेटिक्स इज़ अ लिटिल वास्ट। वो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? एथलेट इज द पेरेंट्स ऑफ द गेम और फाउंडेशन ऑफ द गेम। जो भी प्लेयर एथलेट नहीं है, वो भागने के लिए नहीं आता है, जाम करने के लिए नहीं आता है, एक्सरसाइज फ्री हैंड उसको मालूम नहीं है, वो कभी कोई भी प्लेयर नहीं बनेगा। पहले स्पोर्ट्स करना है तो उसको एथलेट बनना ही है, इसके बाद वो फुटबॉल में जाएगा, क्रिकेट में जाएगा। हम देखा है एक टेनिस प्लेयर है, वो डिस्कस थ्रोअर है, वो डिस्कस भी अच्छा फेंकता है। क्यों? और डिस्कस का एक्शन जो है और टेनिस का एक्शन जो है सेम है। एक अच्छा जेवलिन थ्रोअर एक अच्छा बॉलर है, क्योंकि बॉलिंग का जो एक्शन है जेवलिन थ्रो का वही एक्शन है। इसलिए ये सब एथलेटिक्स का साथ सब जुड़ा हुआ है। एथलीट बनने के लिए यू ऑल्सो हैव टू हैव दैट पावर। ये जो पावर बहुत स्पोर्ट्स पर्सन के हाथों में आना इज़ अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग। जैसे हमारा असम का जूनियर लेवल
कोई भी प्लेयर, हमारा टेबल टेनिस जूनियर लेवल, बैडमिंटन जूनियर लेवल, इसके बाद सीनियर लेवल जाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग मस्ट। ये वेट ट्रेनिंग आपको जिम में मिलेगा। अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग वेट ट्रेनिंग है। जैसे मैं अभी डिस्कस हो रहा है, मेरा वेट बेंच प्रेस करना है, थोड़ा स्क्वाट करना है। जैसे एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो लाइट वेट लेगा, लेके वो शैडो प्रैक्टिस करेगा। टेबल टेनिस प्लेयर है, वो वेट लाइट लेके शैडो प्रैक्टिस करेगा। थोड़ा हम लोग क्रॉस ट्रेनर लेके, जैसे एक मैराथन रनर इसको वेट लेके ऐसा प्रैक्टिस करना है, तो उसको हाथ में पावर आएगा। जो भागने के समय हाथ और थाई में ज़्यादा पावर चाहिए, वो थाई के लिए इसको स्क्वाट मारना है, थोड़ा लाइट वेट लेके। इसमें सब पावर का बात है। वीकली 2 दिन या 3 दिन वेट ट्रेनिंग करो। परफॉर्मेंस जैसे कंपटीशन आगे है 2 दिन करो, कंपटीशन पीछे है 3 दिन करो, कंपटीशन आगे है कम वेट लो, कंपटीशन पीछे है वेट ज़्यादा करो। ये परसेंटेज का बात है। जो वेट ट्रेनिंग करेगा उसका परफॉर्मेंस जरूर रहेगा। ओके, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप एंड सजेशन गिवन बाय यू। जब आप इस डिसिप्लिन में थे, स्पोर्ट्स में थे, तो आप किस तरह से वेट ट्रेनिंग करते थे? देखिए, मैं तो ये वेट ट्रेनिंग के बारे में मेरे को पहले कुछ भी मालूम नहीं जी। जब 74 में मैं रिकॉर्ड किया, इसके बाद कश्मीर में हम लोग का 45 डेज एक कैंप हुआ है। वो कैंप में हम लोग का जो कोच था, इसने हम लोग को वेट ट्रेनिंग के बारे में सिखाया है। और वहाँ से आके हमारा इधर तो कहीं नहीं था। मैं किसी का घर का पीछे, किसी का घर में थोड़ा वेट था, जो सीख के आया मैं कहाँ करूँ। हर जगह में भाग भाग के मैं वेट ट्रेनिंग किया है। इसका बाद हमारा रेलवे में मैं लाया है, इसका बाद इधर में प्रैक्टिस किया। आप क्या क्या करते हो फिटनेस के लिए अभी? रेगुलर अपना उठना है, थोड़ा कुछ करना है, थोड़ा योगा, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा रनिंग। किसी का घुटना में दर्द है वो साइकिलिंग। जिम नहीं है तो कोई फील्ड में, ग्राउंड में जाकर पहले उठो, उसका साथ साथ अपना बेटा बेटी को भी ले लो। तो ये काम खाली फिटनेस नहीं है, इसका साथ साथ समाज का भी बहुत बेनिफिटेड है। अभी भी 66 इयर्स के इस उम्र में तैयबुन्निसा एक मिसाल है, एक सच्चे खिलाड़ी की। अभी भी नियमित रूप से वो व्यायाम करती है और नई पीढ़ी को खेलने की बेमिसाल उत्साह देती है। मैं उसका जिम में एडमिशन लिए हूँ और मैम थ्रो का अलग अलग डिस्को और वेट ट्रेनिंग करना सिखाता है। वो इस उम्र में भी बहुत एनर्जी के साथ सिखाता है मुझे। उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों को रोजगार मिलने के लिए सहायता किया है। वो हर पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। 1995 से मैं जब गुवाहाटी में आया था, एक लॉन्ग डिस्टेंस कंपटीशन था, उसी में मैडम को मिला था और मैडम मुझे देख के बताया तुम अच्छा स्पोर्ट्स करोगे एक टाइम में। तो मैं बीच में गुवाहाटी में आके मैडम से मिला और मैडम मेरे को टिप्स देते रहता था। उसी हिसाब से मैं एक टाइम में अच्छा रिजल्ट किया। वो रिजल्ट देख के दीदी ने मुझे रेलवे में भर्ती किया था। जब से हम लोग निकले हैं तब से जानता हूँ, तब नाम सुने थे। जब हम लोग गुवाहाटी में आए तब इवन हम लोग का रिक्रूटमेंट में भी दीदी ने हेल्प किया है। अभी मेरा बाद में भी बहुत लड़का लड़की को मैं नौकरी दिया है, मैंने बहुत मदद किया है स्पोर्ट्स कोटा में। उनका जो ग्राउंड एंड तैयबुन्निसा, ये जो मिक्सिंग है, आई नेवर सीन इन असम सच टाइप ऑफ अटैचमेंट इन बिटवीन द ग्राउंड। तो वो तैयबुन भाई तो डेली ग्राउंड आता था हमेशा, और हमेशा आके डेली उनका खुद का प्रैक्टिस करता था। एंड वो आके खुद का प्रैक्टिस नहीं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, नॉट ओनली इन एथलेटिक्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी इवेंट्स का बच्चे उनके सामने प्रैक्टिस करते रहते, तो वो बताते हैं सबको। मेरा माफी, गांव का अभी बहुत लड़की है, तुम लोग भी आओ, करो, करने से रिजल्ट मिलेगा। डेडिकेशन, डिवोशन। दीदी को बात सुन कर तब मैं 75 से खेल में निकल कर आया। तैयबुन दीदी अभी भी बोलते हैं तुम लोग कहीं कहीं पे गांव में जाके स्कूल पर कोचिंग लगाओ। जैसे अभी हम लोग का असम का कोई नया जनरेशन पूरा ऐसे स्पोर्ट्स में आ जाएगा। यू आर अ रोल मॉडल, इंस्पिरेशन कईयों के लिए। आपके लिए हु वाज योर रोल मॉडल या हु इज योर इंस्पिरेशन? एक्चुअली मेरा पिताजी भी है। मेरा पिताजी में 1970 में जनवरी महीना में हम और वो एक साथ एक फील्ड में खेला है। नंबर 2 ऑल इंडिया का अंशुया बाय, जो मेरा राइवल है, वो मेरे को सब समय बीट देता है। लेकिन उसका जो क्वालिटी है, जो बिहेवियर है, जो प्रैक्टिस है, जो मेंटेलिटी है, वो इंडियन स्पोर्ट्स में मैं आज तक नहीं देखा। मम्मी के पास क्वालिटी बोलने में, हम जो देखते हैं मम्मी को, मम्मी कोई काम से वो डरता नहीं है।
जो भी काम लेता है वो मतलब करके ही छोड़ता है। उसे नेगेटिव माइंड उसका दिल में नहीं था। And that's a good throw, good opener. And that's athlete Tayyibun Nisa. What conviction and determination she has. She is truly, truly a legend. वैसे कभी भावुक बन जाती है, but also at the same time aggressive as well. लेकिन उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है उनका खेल. I mean, kudos to this amazing, legendary personality. Well, that's it from Challengers. Thanks for being with us.